स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन डी पे। कहानी की शुरुआत दो लड़कियों से होती है। ये बोमी है, एक तेज तर्रार और गरीब लड़की जो कि साफ सफाई में बहुत ज़्यादा नफरत करती है। इसको साफ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है और एक नंबर की गुंडी होती है। फिलहाल बेचारी नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रही होती है। हमारी दूसरी कैरेक्टर ली बोम नाम की एक औरत होती है जो मैरिड है और इसे साफ सफाई करना बहुत पसंद है। लो कैलोरी डाइट लेती है, अमीरों के सभी चोचले पालती है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिच होती है और एक टीनेजर बेटी भी होती है और एक अमीर कमीना हस्बैंड जिसका अफेयर इसी की सेक्रेटरी के साथ चल रहा होता है। लेकिन ली को ये बात नहीं पता है। पहले एंटरटेनमेंट कंपनी में काम करती थी पर शादी के बाद इसने वो छोड़ दिया और अपने हस्बैंड की कंपनी में ही काम करती है। हस्बैंड की मिस्ट्रेस यानी कि सेक्रेटरी, इसका नाम यूजीन होता है। एक दिन ली से कहती है कि आपको क्विज कॉन्सर्ट में आना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि आप अपने हस्बैंड की कंपनी का प्रमोशन कर सके या ग्रो कर सके। लेकिन क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए एक नेशनलिस्ट आया होता है, एक मेंस मेंबर आया होता है और एक गुंडी लड़की बोमी आई होती है। हाँ मई, जिसको हमने शुरू में देखा था, हमारी मेन लीड। बोमी फेयरलेस लड़की है, सबकी ऐसी तैसी कर देती है। इसको हारना बिल्कुल नहीं पसंद, बहुत नॉलेज वाली लड़की है। पॉइंट देखो इसके 450 हो गए होते और ली के 0, क्योंकि एक भी जवाब नहीं दे पाती है ये। अब लास्ट 2 बोनस क्वेश्चन बचे होते। सेक्रेटरी काफ़ी खुश हो रही होती है ली का हारने से कि इसकी काफ़ी बेइज्जती हो जाएगी और बोनस क्वेश्चन का सही जवाब देकर ली फर्स्ट आकर जीत जाती है। और बोमी को आ गया होता गुस्सा क्योंकि सेकंड आना इसको पसंद नहीं, ये लाइफ में हमेशा फर्स्ट आई है। इसके बाद सबका एक मैराथन होता है जहाँ पर बोमी ठान कर आई होती है कि ली को धूल चटा के मारने की। इस बात से अनजान कि वहीं बेटा बोमसोम नाम का एक लड़का बोमी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, बचपन से प्यार करता है, स्कूल के दिनों पर प्रपोज भी किया करता था। लेकिन बोमी ने इसको कई बार बेरहमी से रिजेक्ट कर दिया। लेकिन बोमसोम का एक दोस्त साइंटिस्ट बन गया है और उसने ड्रिंक बनाई होती है जिसको पीने के बाद लोग जल्दी बूढ़े हो जाते। बोमसोम को लगता है बोमी ये पी के बुढ़ी हो जाएगी और वो मेरे पास आएगी तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। प्लानिंग तो पूरी सेट होती है। तो रनिंग के दौरान फैन बन के ये सबको ड्रिंक पिलाने लग जाता है। बोमी इसको बार बार दूर करती है और एक ड्रिंक ली लेकर चली जाती है। इससे किस्मत से एक ड्रिंक बोमी ने भी ले ली और दोनों लड़कियों ने एक साथ पिया और दोनों के दस्त लग गए। भाई बाथरूम में बैठकर बॉडी में खुजली होने लग गई दोनों के और एक साथ छींक आती है और बस दोनों की बॉडी यहाँ पर स्वैप हो जाती है। ध्यान रखना, सोल स्वैप नहीं हुई है, बॉडी स्वैप हुई है। मतलब अभी जहाँ बोमी थी वहाँ पर ली बैठी हुई है और जहाँ ली थी वहाँ पे बोमी बैठी हुई है। ली की बॉडी में बोमी की सोल आ गई होती है और बोमी में ली की। लेकिन मैं पूरी वीडियो में इनके रियल नाम से ही बुलाऊंगा तो तुम लोग कंफ्यूज मत होना। अब दोनों हैरान होती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोनों दूसरे को देखकर चिल्ला रही है कि मेरे जैसी दिखने वाली लड़की सामने कैसे खड़ी है। अब दोनों करे तो करेगा, समझ नहीं आ रहा। पूरे दिन बाथरूम में बैठकर निकाल देती है। तभी बोमी को कॉल आती है जो कि अभी ली की बॉडी में इसका न्यूज एंकरिंग का डेब्यू होने वाला होता है। बहुत मुश्किल इसको नौकरी मिली थी। और दूसरी तरफ ली जिसकी बेटी को स्कूल से पिकअप करने जाना है और बॉडी स्वैप के बाद अब ये करे तो करेगा। टैक्सी में बैठकर दोनों लड़ने लग जाती है। बोमी जैसा मैंने बताया था गुंडी है और ली को घसीट कर स्टूडियो लेकर आती है और बोलती है कि मेरा प्राइम टाइम डेब्यू तू करेगी क्योंकि बॉडी तो इसी की होती है ना, सब तो इसी को जानते हैं। मेरी जगह ले और जाके न्यूज़ बता। पर ली ने आज से पहले कभी न्यूज़ नहीं किया है। फिर बोलती है ठीक है मैं कर दूंगी और तू मेरी बेटी को स्कूल से लाने जाएगी। दोनों अग्री हो गई होती है। ली बोमी की बॉडी में न्यूज़ देने लग गई होती है पर वो समझ नहीं आ रहा कि करूँ तो करूँ क्या। बोमी ने इसको बैठा देखा और गुस्सा हो गई होती है तो कलीग को मैसेज करके बोलती स्क्रीन पर चला दो टेक्स्ट। ली उसको पढ़ने लग गई लेकिन अटक रही होती है और चुपके से अपनी बेटी को मैसेज करती है नीचे नीचे से। टीम लीडर देख लेता है तो डर के फोन गिरा देती है। तब इसकी बेटी कॉल करने लग गई और ये कॉल उठा के नीचे झुक के बातें करने लग गई। लीडर का खून खोल रहा होता है और बोमी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया होता है। इतने साल मैंने मेहनत की और आज मौका मिला तो बॉडी स्वैप हो गई और ये मेरी नौकरी आज डुबा के मानेगी। तभी न्यूज़ में एक इमोशनल न्यूज़ चलने लग जाती है जिसको देखकर ली रोने लग गई और ये देख के बाकी सब सर पीटने लग जाते। स्टेशन मैनेजर ने वहीं के वहीं काम से निकाल दिया इसको। और ली के हस्बैंड एक अमीर पावरफुल आदमी है, इसलिए बोमी जो कि ली की बॉडी में आती है स्टेशन मैनेजर से बोलती है कि नहीं 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 इसको काम से मत निकालो और मैनेजर मान गया होता है। फिर दोनों औरतें भागती स्कूल के लिए। इसकी रोने वाली वीडियो काफ़ी वायरल हो गई होती है और ली बोमी को ब्लेम कर रही होती है मेरी बेटी को स्कूल से क्यों नहीं लेने गई तू, और दोनों लड़ने लग जाती है। दूसरी तरफ हम ली के हस्बैंड को देखते हैं जो सेक्रेटरी रूजिन के साथ रातें रंगीन कर रहा होता है। दोनों स्कूल आती है भागी भागी। ली भागती अपनी बेटी को हक करती है। बेटी हैरान होती है कि ये परकटी औरत मुझे क्यों हक कर रही है आकर, मेरी मम तो पीछे खड़ी है। जैसे तैसे ही अपनी बेटी को घर भेजकर वापस दोनों लड़कियां बाथरूम में आती है और वो सारी चीज़ें करती है जिन्होंने दोपहर में किया था ताकि इनकी बॉडी वापस से नॉर्मल हो जाए।
चिल्लाती है, मैराथन में भागने लगती हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा होता। ली बोलती है, मैंने टीवी ड्रामा में देखा है, जब ऐसा होता है तो हमें एक नैप लेना चाहिए, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो ली अपने हस्बैंड को कॉल करके बोलती है कि आज रात को मैं घर नहीं आऊँगी, रुईजिन बीमार है तो उसकी केयर कर रही हूँ। हस्बैंड पहले खुश होता है, चलो मज़ा आ गया, वो नहीं आएगी। फिर इसको याद आता है कि अरे रुईजिन के साथ तो मैं बिस्तर पर हूँ, तो वो किसके साथ है? मेरी बीवी धोखा दे रही है मुझे। शादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब वो रात को घर नहीं आ रही। उसने मुझसे झूठ बोला है। ली ने मैसेज भी किया कि रुईजिन मुझे निकलने नहीं दे रही है। अरे रुईजिन तो यार कुछ और निकालने की तैयारी में लेटी हुई है। खैर भागता है घर पर और अपनी बेटी से पूछता है कि मोम का है। बेटी बताती है कि वह परकटी औरत के साथ घूम रही थी और हस्बैंड को काफ़ी शौक लगता है। यहाँ ली ने बोमी का घर देखा होता है, कितना कूड़ेदान जैसा होता है, गंदा कॉकरोच भी चल रहे होते हैं। जैसे तैसे करके सो जाती है, लेकिन बोमी पूरी रात स्नोरिंग करती है, जिसकी वजह से ली सो नहीं पाती है। अगली सुबह तक भी दोनों की बॉडी सेम ही होती है, यानी कि कुछ चेंजेस नहीं है। बेटी के ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम भी हो गया होता है, पर अगर घर गई तो क्या बोलेंगे सब इसको कि कौन है तू, क्योंकि बॉडी तो बोमी की होती है इसके पास। इसलिए दोनों अपने डे रूटीन पेपर पर लिख कर एक दूसरे को दे देती है और आज एक दूसरे की ज़िंदगी जिएंगी। बोमी फिर ली के घर आती है, जो कि ली की बॉडी में हस्बैंड पूरी रात सोए बिना इसका वेट कर रहा होता। आंखें देखो भाई इसकी, कहता कहाँ थी? बोमी बोलती है रुईजिन के साथ थी। हस्बैंड अब बोले तो बोले क्या, ये भी नहीं बोल सकता कि तू झूठ बोल रही है ना, क्योंकि रुईजिन के साथ तो ये रातें रंगीन कर रहा था अपनी, तो एक्स्ट्रा सवाल नहीं करता है कुछ। फिर खाना बनाए जो कि बहुत गंदा होता है, किचन की भी गंदगी मचा दी होती है भाई पूरी इसने। हाई कैलोरी फूड कंज्यूम कर रही है। दोनों बाप बेटी हैरान होते हैं कि आखिरकार इसको हो क्या गया है, और बोमी इग्नोर करके मजे ले रही होती है। तभी रुईजिन आ जाती है और बोमी बोलते कि तू बीमार थी रात को, और उसको आंखें दिखाकर डरा रही होती है कि तू बोलेगी आज। यहाँ ली आज बोमी की ऑफिस आई होती है। मैनेजर ने आते ही डांट लगा दी कल वाले कांड के लिए। अब बोमी बैठती क्या, उसका वर्क प्लेस कौन सा है इसको ये भी नहीं पता, तो एक एक करके सबकी सीट पर जा जाकर बैठ रही होती है। फिर सबसे गंदा वर्क प्लेस देखती है और पक्का यही बोमी का बच्ची। यहाँ पर बोमी ली की बॉडी के फायदे उठा रही होती है, बहुत सारी शॉपिंग करती है कि अमीर बनी है ना पहली बार। रुईजिन से सामान उठवाती है। फिर रुईजिन बोलती है आपने रात को क्या किया था, इतना चेंज कैसे आ गया आपके अंदर? बोमी इसको आंखें दिखाकर फिर डराने लग जाती है। रुईजिन को लगता है कि ली ने इसके अफेयर के बारे में पता कर लिया है। यहाँ ली ने डेस्क को साफ कर दिया होता। पूरा ऑफिस हैरान होता है कि एक गंदी दिखने वाली लड़की इतनी साफ सफाई कैसे कर रही है। फिर मीटिंग में जाने लगी, तभी इसको याद आता है कि इसकी बेटी का कंपटीशन है, पर उससे पहले माँ बेटी हमेशा एक सेरेमनी किया करती थी। आज बेटी सेरेमनी तो कर रही होती है, पर बोमी सोच रही है कि आखिरकार ये पागल लड़की कर क्या रही है, क्या लड़ना है? लड़ना है तुझे मुझसे, फाइट करना चाहती है? तभी इचिंग होने लग जाती है और दोनों ने फिर से स्निफ किया और वापस से अपनी अपनी बॉडी में आ गई होती है। ली ने बेटी के साथ अच्छे से सेरेमनी की और बोमी ने ऑफिस में आके फिर से सबको डंडा कर दिया होता। बहुत बोल्ड लड़की होती है, मुंह पर बेइज्जती कर देती है, बाद में पार्टी भी करती है, दबा के पीती है, और टीम लीडर नशेड़ी को घर छोड़ने जा रहा होता अपने कंधे पर उठाकर। तभी इचिंग होने लग जाती है और फिर से इनकी बॉडी स्वैप हो जाती है। ली जो घर में शांति से नहा रही थी, अब उसकी जगह पर बोमी की बॉडी पहुंच गई होती, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होता है कि इनकी ना सोल ट्रांसफर नहीं होती, इनकी बॉडी ट्रांसफर होती है। जैसे अभी ली नहा रही थी ना, तो ली की आत्मा तो बाथरूम में ही है, लेकिन अब बॉडी बोमी की यहाँ पर आ गई होती है। समझ गए तुम लोग? इनकी सोल नहीं, बॉडी ट्रांसफर हो जाती है पूरी। और बोमी ने बहुत सारा ड्रिंक भी किया था, तो अब ली को उल्टी कर करके वो सारी निकालनी पड़ रही होती है। बाहर हस्बैंड आवाज़ दे रहा है कि क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? अभी करे तो करे क्या, बोमी की बॉडी है ना इसके पास। हस्बैंड देखेगा तो सोचेगा ये लड़की कौन है। बचने के लिए हेयर ड्रायर पानी में डाल के पूरे घर में शॉर्ट सर्किट करके भाग निकलती है। हस्बैंड भी कैंडल लेकर आ गया होता है, तो फूंक मार के बुझा देती है, पर लाइट वापस आ गई। लेकिन बोमी ब्लैंकेट में रहकर छुप जाती है। हस्बैंड परेशान हो गया होता है और कहता है कि मैं समझ गया तुम ब्लैंकेट में की गई हो, तुम्हें मेरे साथ प्यार करना है, वो भी रात भर। और ये जाती है ना, कहते बाबू, और ली पूरा ब्लैंकेट लेकर घर से भाग जाती है। इसको लेने के देने पड़ जाते, वरना हस्बैंड बाहर आ गया और गलती से इसने बोमी को ली समझ लिया, क्योंकि ली की बॉडी में है ना वो, तो उठाकर इसको घर में लिया होता है और ऐसे कपड़े देखकर पूछता है कि तुम ये सब कब से पहनने लग गई? तुम तो एक अमीर आदमी की बीवी हो, तो ये सब नहीं पहनना चाहिए तुम्हें। पर ये कुछ कहती नहीं है। यहाँ पर ली ब्लैंकेट में लपटी हुई नंगी रोड पर भाग रही होती है। टैक्सी ड्राइवर भी पीछे पड़ा होता है अपने किराए के लिए, और बोमी के घर आती है, पर की नहीं है इसके पास। रात को जैसे तैसे बोमी हस्बैंड के सो जाने के बाद घर आती है, तो देखते ली बेचारी ऐसी हालत में बैठी हुई है, रो रही होती है। बोमी बोलती है तुम्हारा हस्बैंड घर ले गया था मुझे। ली को लगता है हस्बैंड आज बहुत भूखा था, तो इसने कहीं बोमी को निपटा ना दिया हो। बोमी बोलती है हट, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे बीच।
फिर ली की हेल्थ खराब हो गई होती है। अगली सुबह तक हस्बैंड को मैसेज करके बोलती है कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ रूटीन चेकअप के लिए। पर सेक्रेटरी रूजिन बताती है कि ली ने तो अभी कुछ दिन पहले ही हेल्थ चेकअप करवाया था, वो तुमसे झूठ बोलती है। ये वापस से स्नीफ करते हैं और वापस अपनी अपनी बॉडी में ये दोनों पहुंच गई होती है और बहुत खुश हो रही होती है, लेकिन फिर से तभी छींक आती है और फिर से वापस से एक दूसरे की बॉडी में पहुंच जाती है। हॉस्पिटल से जाते हुए इनको वहीं बोमसोम दिखता है। बोमी को याद आ गया होता है कि इसी का ड्रिंक लेकर हमारी बॉडी की ऐसी हालत हुई है, तो इसको पकड़ने लग जाती है। लेकिन तभी इनको अमेरिकन पुलिस आकर उठाकर लेकर चले जाते हैं, क्योंकि बोमसोम के फ्रेंड ने इन्हीं लोगों से वो ट्रांसफॉर्मेशन पोशन चुराया था, जो कि अभी इन दोनों लड़कियों ने पी रखा है। और अब पकड़े गए होते हैं तीनों, लेकिन इसके फ्रेंड का एड्रेस मिल गया होता है, जिस वजह से इनको छोड़ देते हैं लोग। बोमी ने बोमसम को बहुत पीटा और पूछा तो बोमसम सब कुछ सच बताता है, लेकिन वो डॉक्टर यानी कि इसका दोस्त साइंटिस्ट कहाँ पर है किसी को नहीं पता। शायद वो रिवर्स पोशन बना के सब कुछ ठीक कर सकता है। दोनों वापस बोमी के घर आ गए होते हैं, तभी ऑफिस से कॉल आती है, पर बॉडी तो अभी भी स्वैप है। तो बोमी ने ली को अच्छे से समझाकर अपनी जगह वापस भेज दिया होता है। यहाँ पर बोमी ली की जगह उसके काम पर आई होती है। ये ना बोर्ड चेयरमैन है, तो इसको रोज ना पेपर साइन करने होते हैं डॉक्यूमेंट्स, पर ये तो इम्पोस्टर होती है, इसको साइन तो आता नहीं, तो बचने के लिए बहाने करने लग जाती है और अपना बैग मंगाती है। रूजिन इसका बैग लाती है तो इसमें बोमी की आईडी निकलती है, क्योंकि दोनों लड़की गलती से एक दूसरे का बैग लेकर चली गई होती है। यहाँ ली के बिहेवियर से लीडर जान गया होता है कि ये बोमी नहीं है, इसको शक हो रहा है। इसे स्टूडियो में बुला के सच्चाई पूछता है, लेकिन सही टाइम पर कलीग आ गए होते हैं, तो ली जैसे तैसे जान बचा के भाग जाती है। लेकिन अब सबको लगने लग गया है कि इन दोनों का सीक्रेट अफेयर चल रहा है। ली फोन वहीं पर छोड़कर चली गई है। तभी इंचुल कॉल करता है और लीडर उठाकर हेलो बोलता है। अब ये सुन के इंचुल को लगता है कि ली का अफेयर चल रहा है किसी आदमी के साथ, जिसने अभी इसकी कॉल उठाई है। इधर वापस से ईसिंग होती है और दोनों फिर से अपनी अपनी बॉडी में पहुंच जाती है। बोमी अच्छे से न्यूज़ होस्ट करने लग गई होती है, जो कि उसका काम है, लेकिन तो भी बीच में इसको फिर से इचिंग होने लग जाती है। और यहाँ ली अपने हस्बैंड को सच्चाई बताने वाली थी, लेकिन तभी दोनों को इचिंग होती है एक साथ, और ली की बॉडी आ गई न्यूज़ बताने के लिए और बोमी की बॉडी पहुंच जाती है वहाँ पर, क्योंकि इनका जैसे मैंने बताया सोल ट्रांसफ़र नहीं होता, इनकी बॉडी ही ट्रांसफ़र हो जाती है पूरी की पूरी। तो भागने लग गई। लीडर ने इसको पकड़ लिया और देखा तो ये ली होती है, काउंसलर की वाइफ। यहाँ से बोमी ली की बॉडी में भाग रही है और उधर से ली बोमी की बॉडी में भाग भाग के आती है। दोनों न्यूज़ ऑफिस में मिलती है और टीम लीडर आके इनकी सच्चाई जान गया होता है। तभी इसके सर पे गमला गिरा कर इसको बेहोश कर देते हैं लोग। यहाँ रोइजिन रिसर्च कर रहे थे, बोमी की आईडी देख के इसने पता कर लिया है कि ली के साथ इसका कुछ ना कुछ चक्कर है। तभी इंचुल कॉल करके बोलता है कि वो फिर से भाग गई है। हॉस्पिटल में देखते हैं लीडर कोमा में चला गया होता है, लेकिन कुछ देर बाद इसको होश आता है तो पता चला इसकी मेमोरी लॉस हो गई है। इंचुल आ गया होता है और दोनों से मिलता है। इसे लगता है ली का लीडर से अफेयर चल रहा था, तो हॉस्पिटल में उसकी केयर करने आई है। तो ली इसको एक्सप्लेन करने लग जाती है, जो कि बोमी की बॉडी में है। तो यूंचल बोलता है, तू कौन है परकटी, हटे यहाँ से। तो बोमी सब बदतमीजी करके भाग जाती है। घर आ गया होता है यूंचल, अपनी बीबी यानी कि बोमी से बोल रहा होता है, जो ली की बॉडी में, कि तुम फ़ोन का पासवर्ड क्यों लगाती हो, अब तुम सीक्रेट मैसेजेस किसको सेंड करती हो, क्या हो रहा है ये सब, रात भर घर से भी बाहर रहती हो। बोमी रूम में घुस जाती है चुपचाप से और ली को मैसेज करके बताती है कि किसी को बताना मत ये जो कुछ भी हो रहा है। अगर टीम लीडर को होश आया तो वो पता नहीं क्या क्या किस किस को बता देगा। बेचारा वहीं पर बेहोश पड़ा होता है, ये देख लो। अगले दिन यूंचुल एंड रुइजिन दोनों ली पर नजर रखने का डिसाइड करते हैं। बोमी नेक्स्ट डे हॉस्पिटल जा रही होती है लीडर को देखने के लिए। लुइजिन बोलते हैं कि ली मैडम, आप हमेशा कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर जाती हो जब भी हॉस्पिटल जाती हो। डस्टबिन से जाके कैक्टस उठा लेती है देने के लिए भाई, और लीडर शौक होता है कि आखिरकार हॉस्पिटल में ये गिफ्ट कौन लाता है। रुइजिन बाहर चली जाती है इनको अकेला छोड़कर, और लीडर अपनी मेमोरी वापस लाने के लिए ट्रीटमेंट लेने जा रहा होता है और बोमी इसको रोक रही होती है कि मत जा मत जा। और रुइजिन इनकी हक करते हुए कि इसी दौरान की फोटोज क्लिक कर लेती है और कंफर्म कर देती है कि ली का अफेयर चल रहा है लीडर के साथ। कुछ दिन में लीडर वापस काम पर आ गया होता और सीसीटीवी चेक कर रहा होता कि आखिर मुझे चोट कैसे लगी थी। ली ने तभी कंप्यूटर ही बंद कर दिया होता है। मैनेजर भड़का हुआ ली को अंदर बुलाता है और इसकी गलतियों के लिए इसे जबरदस्ती रिजाइन लेटर साइन करवाता है कि जबरदस्ती तो नौकरी छोड़ तू पहले। इधर बोमी जान गई होती है कि रोइजन इस पर नज़र रख रही है, इसीलिए इसको घर पे छोड़कर ये स्कूल भाग जाती है इसकी बेटी यानी ली की बेटी को लेने के लिए, और बहुत सारा जंक फूड खिला रही होती है इसको लेकर कर। और ये हैरान हो गई होती है कि मोम को क्या हो गया, पहले तो कोक भी नहीं पीने देती थी और अब देखो क्या क्या खिला रही है। ली ने ये सब बाहर से देख लिया और बोमी को मैसेज किया कि बे पागल औरत, मेरी बेटी को कूड़ा मत खिला। बोमी ने सोचा कि ली को तो इस टाइम काम पर होना चाहिए था, तो ये रोड पर क्या कर रही है, और उसको दौड़ा दौड़ा कर पीटती है, गालियां दे रही होती कि मेरी नौकरी छुड़वा दी तूने,
क्या मज़ा आता है भाई इन दोनों को देख के, क्या ही बता। इनोसेंट ली बोलती है ये तो अच्छा हुआ हम वहाँ पकड़े जाते न्यूज़ देते हुए तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती, मैं बुरी एंकर हूँ। पर ली को क्या ही पता, बोमी हमें बताती है कि ये बेचारी ऑर्फनेज में पली बड़ी है। कुछ टाइम बाद इसको किसी फैमिली ने अडॉप्ट किया था, लेकिन फिर से अबैंडन कर दिया। बेचारी कार साफ करती थी, झाड़ू पोछा लगाती थी, वेट्रेस का काम करती थी, और कई जगह इसने मार पिटाई भी खाई है और यहाँ तक कि पहुंची है इतनी बड़ी पोजीशन पे। अब ली ने सब बर्बाद कर दिया तो बेचारी रो रही होती है। पर ये भी बहुत शैतान लड़की होती है, हार नहीं मानेगी अपनी नौकरी पाने के लिए। अभी ये ली की बॉडी में, इसीलिए अपना मुंह छुपाकर जो इनकी कंपनी का चेयरपर्सन होता है उसके बेटे को जाके सीड्यूस करने लग जाती है, क्योंकि वो बहुत बड़ा दीवाना होता है। इसका मुंह छुपा लिया होता है तो अंदर से तो ली है, लेकिन अभी ये बोमी बनकर बात कर रही होती है इससे। और ये लड़का भाई पूरा ऐसे एकदम बहल फुसल जाता है और इसके लिए ऐसा रिंग विंग भी ले लेता है जज्बात में बह के। रात को ली ने चुपके से ऑफिस में घुसकर रिजाइन लेटर फाड़ दिया होता है, उसको खा गई होती है ताकि बोमी की नौकरी बच जाए। तभी बोमी के हाथ में रिंग देखती है और तालियां बजा के कॉन्ग्रेचुलेसन करने लग जाते, वाह तुम्हें किसी ने प्रपोज कर दिया, तुमने एक्सेप्ट भी कर लिया। तभी इसको होश आता कि अभी ये तो मेरी बॉडी में है, किसका प्रपोजल एक्सेप्ट कराइए, ये सबको तो लगेगा इसने किया है ना। भाई बहुत गजब हो रहा होता है इनका। और घर आती है तो यूंचुल ने रिंग देख के हंगामा कर दिया और इमेजिन करने लगा कि ये रिंग इसको पक्का लीडर नहीं पहनाई होगी। गुस्से में लाल यूंचुल ने लीडर एंड ली की फोटो देखी और भड़क गया, बहुत भड़क गया। तो एक बहुत बड़ा प्लान बनाता है और ली को अगले दिन मिलने बुलाया होता है। ली जो कि बोमी की बॉडी में, वो बोमी से हेल्प मांग रही होती है कि तुम्हें जाना होगा मेरे हस्बैंड से डील करने के लिए। तभी चेयरपर्सन का लोंडा आ गया होता है और इसको अपनी फैमिली से बनवाने लेकर चला जाता है शादी के लिए, जो कि ली होती है बोमी की बॉडी के अंदर। अभी रात को तो रिंग पहनाई थी और अब शादी भी करनी होती है इसको। भाई क्या ही बताओ इसकी हरकतें में। घर वाले काफ़ी इसके इंसल्ट कर रहे होते कि एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी लड़की को हम अपने घर की बहू कैसे बनाएंगे। ली ने रिलेटिव्स की भी बेइज्जती कर दी होती थोड़ी बहुत, तुम्हें क्या ही बताओ। चेयरपर्सन एक लिस्ट दे के बोलता है कि सारी डिमांड्स पूरी कर दो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। बेसिकली ये ना दहेज मांग रहा होता है इससे। दूसरी तरफ इंचुल बोमी को लेकर लीडर से मिलने आया होता है। इसको लगता है कि मेरी वाइफ का अफेयर चल रहा है इसके साथ। बोमी डरी पड़ी होती है लीडर की मेमोरी न वापस आ जाए और हमारी सच्चाई न बता दे, और तभी बेहोश हो जाती है। इधर ली घर वापस आ गई होती है, इसको बोमसोम मिलता है और वो बताता है कि अगर बॉडी स्वैप अगर जल्दी ठीक नहीं हुआ तो तुम दोनों हमेशा के लिए ऐसे ही रह जाओगी। इधर बोमी बेहोश होने के बाद हॉस्पिटल में आके खुलती है इसकी, तो पता चलता है कि इसके सर में ब्रेन ट्यूमर है। तभी रूजिन आकर रोने लग जाती है, लेकिन अंदर से खुश हो रही होती है बहुत कि अरे जल्दी मरेगी है तो मैं ऐसा यूंचुल से शादी वादी कर लूंगी। यूंचुल भी हैरान हो रहा होता है इसकी एक्टिंग देखकर, काफ़ी इंप्रेस होता है। बोमी बोलती है कि मेरे हस्बैंड को ले जाओ, डिनर करवाओ, कॉफ़ी पिलाओ, मूवी दिखाओ। यूंचुल को लगता है कि शायद इसको हमारे अफेयर के बारे में पता चल गया, लेकिन इनको साथ में भेज कर ये खुद हॉस्पिटल से भाग कर ली के पास आती है और खुश है। इसे अब अपनी बॉडी में जल्दी वापस जाना होता है, क्योंकि अब चेयरपर्सन इनका बेटा इससे शादी करने वाला है ना, तो अमीर होने वाली है बहुत ज़्यादा ही है। ली बोलती है कि बॉम्सम मिला था, उसने मुझे ऐसा ऐसा बताया। अब ये सुनकर बोमी गुस्से में बॉम्सम को पेन से मारकर नॉकआउट कर देती है और कोई रिवाइव करने के लिए नहीं होता इसको वहाँ पर। डॉक्टर जिसने ये पोशन बनाया था उसके पास अब पोशन का थोड़ा सा ही टुकड़ा बचा होता है और ये रिवर्स पोशन बना सकता है, लेकिन अगर इसको पोशन एक्स्ट्रा मिले तभी, वरना इम्पॉसिबल है। दोनों लड़कियों ने रात को दारू पिया, बहुत चिल्लाए, डांस किया और नशे में अपने अपने घर पर आकर सो गई। समझ रहे हो, मतलब अपने अपने घर पे। सुबह यूंचुलन बेटी पराई परकटी औरत को अपने घर में सोता हुआ देख कर डंडा कर रहे होते हैं उसको कि हाय कौन तू, और हमें पता चलता है कि दोनों लड़कियों को ब्रेन ट्यूमर हो गया। बोमसम बताता है कि पोषण की वजह से ये हुआ है, इसका एक ही इलाज है, ब्रेन ट्यूमर रिमूव करके अपनी अपनी बॉडी में तुम लोग वापस जा सकते हो, जिसके लिए तुम्हें लेज़र ट्रीटमेंट करवाना होगा जो कि किसी मौत से कम नहीं होता। तो इनोसेंटली सुसाइड समझकर इसको सुसाइड नोट लिख रही होती है ऑपरेशन से पहले अपने हस्बैंड एंड बेटी के लिए। ऊपर से सेक्रेटरी के लिए एक लार्ज विला भी छोड़कर जा रही है। ये इस बात से अनजान ही अभी कि इसके हस्बैंड और सेक्रेटरी का अफेयर चल रहा है, मैं तुम्हें पहले बता दूं, इसलिए दोनों को बहुत मानती है, हस्बैंड और सेक्रेटरी को। ऑपरेशन हो गया होता है और ब्रेन ट्यूमर निकाल दिया गया, वापस ये अपनी अपनी बॉडी में आ गई होती है और रिकवरी के बाद बहुत खुशी हो रही होती है, इसलिए ली एक बहुत बड़ी पार्टी देती है खुशी में। और विजन वहीं खड़ी जल रही होती है कि आखिर ये बच कैसे गई, मरने वाली थी। दूसरी तरफ बोमी फुल फॉर्म में आ गई होती है भाई, कॉन्फ्रेंस रूम में जाकर सबकी औकात दिखा देती है खड़े खड़े, एक एक एम्प्लॉय को ना ऐसी सबक सिखाती, क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें। और लड़कियां इस पर करी तो अरे तो फायर्ड हो गई थी ना, तो वापस कैसे आ गई नौकरी से निकलने के बाद भी। बोमी बोलते हैं चल बे कुतिया निकले। अबे भाई सच में ऐसी होती है, ये बहुत बहुत बोल्ड होती है। मैनेजर ने अच्छे से रिस्पेक्ट भी किया, क्योंकि ये अब इस कंपनी के चेयरपर्सन की होने वाली बहू होती है, क्योंकि उसके लौंडे को तो फंसा रखा है इसने।
और पहुंच गई होती है चेयरपर्सन के पास कि हाँ बे, तू शादी के लिए डिमांड करेगा, दहेज मांगेगा मेरे से। चेयरपर्सन का लोंडा बोलता है बाबू तुम फिक्र मत करो, मेरी बात सुनो, मैंने सब कुछ सामान का इंतजाम कर लिया, तुम परेशान मत हो, हमारी शादी जरूर होगी। और जल्दी ही शादी का दिन आ गया होता है, सब काफ़ी खुश होते हैं और बोमी बहुत खुश है कि अब एक अमीर घर की बहू बन जाऊंगी, इससे बढ़िया बात क्या ही होगी मेरे लिए। ली भी आई होती है और वेडिंग रूम में जाने से पहले ही फिर से दोनों को इचिंग होती है और दोनों की फिर से बॉडी स्वैप हो जाती है। और अब आता है असली मजा, ये दोनों कपड़े तो चेंज कर नहीं सकती इतनी जल्दी, इसलिए दोनों लड़कियां यहाँ से भागने लग जाती है और जाकर बोमसुम एंड डॉक्टर को बहुत मारती है कि कुत्ते तूने तो कहा था सब ठीक हो जाएगा। बोमसुम बताता है कि ऑपरेशन से सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन तुम लोगों को अभी भी वो पोशन पीना होगा, तभी सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। अब पोशन बचा नहीं है और रिसर्च करने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। और अब बोमी समझ गई होती है कि शादी से भागने के बाद इसको वहाँ पर नौकरी तो वो लोग देंगे नहीं, भगाई देंगे, कंपनी तो उसी की होती है। पर इनके घर के बाहर ही चेयरपर्सन का लड़का पूरे दिन घूमता रहता है अपनी बाबू के लिए। रात को ली बोमी की बॉडी में जाकर लड़के से मिलती है और ड्रामे करने लग जाती है कि मुझे बातों में फंसाकर मुझसे शादी से भगाया गया था, ये वो करती है। लड़का फिर ली को लेता है और शादी के लिए अपने पापा के पास यानी चेयरपर्सन के पास पहुंच जाता है कि पापा मेरी शादी करवा दो इससे। ली ने भी इसको डरा दिया होता है कि अगर शादी नहीं हुई तो आपकी इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए अगले दिन वापस इसको नौकरी मिल गई होती है। पर मैनेजर ने गुस्से में इसका वर्क प्लेस टॉयलेट के सामने कर दिया होता है। घर पे बोमी मजे से खा रही होती है, हस्बैंड बेटी स्टिल कंफ्यूज होते हैं कि आखिर को हुआ क्या। ऊपर से सासू माँ भी आ गई होती है विजिट करने के लिए, जो अपनी बहू को ऐसे देखकर और शौक में होती हैं। और दूसरी तरफ रोज यूंचुल पर ली से डाइवोर्स लेने का प्रेशर बना रही होती, क्योंकि ये इसको 5 साल से डेट कर रही है, चीटिंग कर रही है मतलब, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और रोजिंग का कट रहा है 5 सालों से बेसिकली बोल दूँ तो, क्योंकि ऐसे रिश्ते में तो कभी मत आना तुम लोग, अगर सुन रहे हो मेरी बात तो इसका रिजल्ट 0 होता है। यूंचुल का मना करने पर रोजिन ने चुपके से एक प्लान बनाया और यहाँ काम से जाते हुए ली स्नीफ करके वापस से नॉर्मल हो गई होती है और मुंह छुपा के भागने लग जाती है। टीम लीडर को याद आ गया होता है कि एक बार पहले भी ऐसा हुआ था जब ये मुंह छुपाकर भाग रही थी। बोमी भी घर से भाग गई होती है और यूंचुल इसके पीछे पड़ा होता है, पर कोई फायदा नहीं होता है। अगले दिन बोमी ऑफिस आती है तो अपना वर्क प्लेस टॉयलेट के सामने देखकर काफ़ी डिसअपॉइंटेड होती है और जल्दी से बोमसोमन डॉक्टर से मिलती है। बेचारे फंडिंग के लिए रोड पर जुआ सट्टा खेल रहे होते पैसे जोड़ने के लिए। इतना पैसा देखकर बोमी ने भी इनको ज्वाइन किया और अब तीनों बैठकर जुआ सट्टा खेल रहे होते रोड पे। पुलिस ने तीनों को धर दबोचा और जेल में ले जाकर डाल दिया। इधर ली अपने हस्बैंड के इलेक्शन कैंपेन के लिए वीडियो शूट करवा रही होती है, तभी इचिंग होने लग जाती है और फिर वही होता है। बोमी जेल में है, डरी हुई बैठी है। अगर यहाँ देखा किसी ने इसको तो न्यूज़ रिपोर्टिंग का इसका करियर खत्म हो जाएगा कि जुआ खेलते हुए एक न्यूज़ रिपोर्ट एंकर पकड़ी गई है और इसको भी इचिंग होती है और बोमी खुश होती है कि अब आएगा मजा, इचिंग होनी शुरू हो गई है। बोमी आ गई होती है लाइव ब्रॉडकास्ट में, जब वीडियो शूट हो रही थी और यूंचुल हैरान होता है कि मेरी बीबी कहाँ चली गई है, परकटी कहाँ से आ गई। तभी कॉल आती है कि आपकी बीबी तो जेल में है। जल्दी इसको बाहर निकालता है और इसे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि मेरे जैसे अमीर आदमी की बीबी रोड पर जुआ खेलते हुए कैसे पकड़ी गई पुलिस वालों से। गुस्से में प्रेसिडेंट को कॉल करके बोमी को जॉब से निकालने को कह रहा होता है। बोमी वहीं बैठी है, ली की बॉडी में गुस्से में घूर रही होती है। इसको घर आकर एविडेंस खोजने लग जाती है यूंचुल के खिलाफ। अब यूंचुल इलेक्शन में खड़ा हो रहा होता है तो ये सोचते कुछ इसका ना सब प्रूफ मिल जाए ना, कुछ ऐसा काले करतूतों का पन्ना चिट्ठा तो दिखा कर ना इसको ब्लैकमेल करके नौकरी ले लूँगा वापस से। एविडेंस तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन कुछ ही देर बाद ये घर में देखते कि यूंचुल और रुइजिन दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर रहे होते हैं और ये पूरी वीडियो बना लेती है बढ़िया वाली 4K में। यहाँ टीम लीडर की मेमोरी वापस आ गई होती है और इसके सामने ली ने बॉडी स्वैप करी और अभी अपने रियल बॉडी में आकर लीडर को यकीन नहीं हो रहा होता ये देखकर। ली ने इसको सब कुछ समझाया और ये सब सीक्रेट रखने को ही कहा। बोमी के पास अब वीडियो होती है जो ली को तो ये नहीं दिखाती कि तुम्हारा हस्बैंड चीटर है, जाकर यूंचुल को सीधा ब्लैकमेल करने लग गई होती है। तभी फिर से बॉडी स्वैप हो गई और बोमी की बॉडी में ली घर पे आ गई होती है, जिसने अपने हस्बैंड और रुइजिन को वीडियो की बातें करते हुए सुन लिया और रूम में गुटरू करते हुए देख लिया होता है। इससे में भागती है और बोमी पर चिल्लाने लगी कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने मेरे हस्बैंड को चीट करते हुए देखा है। ली इनोसेंट लड़की है और बोमी को अब तक अपनी दोस्त मान चुकी थी, लेकिन बोमी एक नंबर की चालाक लड़की होती है। बताती कि मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है, मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कुछ भी गलत नहीं करती हूँ और मैं वो जॉब डिज़र्व करती हूँ और मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने ये सब किया और ना ही मैं किसी की केयर करती हूँ। तभी यूंचुल मैसेज करके ली को ऑफिस बुलाता है। आज ली का बर्थडे होता है, रुइजिन एंड यूंचुल सेलिब्रेट करने वाले होते हैं। तभी ली जो कि बोमी की बॉडी में आकर के एक सेक्रेटरी के मुंह पर रगड़ देती है और ऊपर से यूंचुल के एक
पंच भी दे देती है। ये देखकर बोमी को लगता है कि मेरी इमेज खराब करेगी ये लड़की, इसलिए खुद आकर जो कि ली की बॉडी में एक पंच मारती है जिससे ली की इमेज खराब हो जाए और चिल्लाकर बोलने लगे कि मुझे सब पता है कि तुम दोनों के बीच आखिर क्या चल रहा है। इतने में रिपोर्टर्स ने वीडियो बना ली जो कि बर्थडे शूट पर आए थे, लेकिन मस्त मसाला न्यूज़ मिल गया होता है इन लोगों को। यूनचुल बोलता है कि मेरी बीबी पागल है और रुइजिन ने ऑलरेडी वीडियो भी डिलीट कर दी होती है ली के फोन से, तो ली के पास अब कोई सबूत नहीं होता है। बोमी को ली समझकर ये लोग ले गए और ली को बोमी समझकर रुइजिन इसको मारने लग जाती है। कहती तूने अपना प्रॉमिस तोड़ा, जब तुझे नौकरी मिल गई थी तो तूने सीक्रेट क्यों बताया ली को। और ली का दिल टूट जाता है। जिस लड़की पर इसने 10 साल भरोसा किया, अपने साथ काम करने के लिए रखा, उसने इसके हस्बैंड को फंसाया और उसके अफेयर किया। अपने हस्बैंड से ली ये भी पूछती है कि तुमने ली को क्यों चीट किया। ये बताता है कि इसमें तो फन होता है काफ़ी। बेचारी ली का दिल टूट गया होता है। बोलती है कि कभी भी अपनी वाइफ से प्यार किया है तुमने। यूनचो बोलता है मैंने तो उससे शादी अपने फ़ायदे के लिए की थी, अब मेरी बेटी भी पैदा हो गई है तो मेरा उससे काम ख़त्म हो गया है। और अपनी बॉडी में ये वापस आकर अपने हस्बैंड से डाइवोर्स मांगने पहुंच जाती है। रुइजिन को काम से निकाल दिया होता है, लेकिन रुइजिन ने इतने सालों में ऑलरेडी बहुत सारे एसेट अपने नाम कर लिए होते यूनचुल की हेल्प लेकर, और बोमी से वो चीटिंग वीडियो मांग रही होती है मीडिया में देने के लिए। इसके पास बैकअप है उस वीडियो का, अगर नहीं दिया तो बॉडी स्वैप का सीक्रेट रिवील कर देगी सबके सामने। बोमी ने वो वीडियो दे दिया। वीडियो देखकर ये काफ़ी रोने लग जाती है। जिस तरह से दोनों कर रहे होते आह करके, वाह 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 मज़ा आ गया होता भाई। तभी दोनों की बॉडी स्वैप हो जाती है। ली ने डील किया कि मैं तुम्हारा काम करूंगी और तुम जाओगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ये वीडियो दिखाकर सच्चाई सामने लाओगी। ली आ गई होती है बोमी की जगह रिपोर्टिंग करने के लिए, और इसका गेस्ट और कोई नहीं बल्कि इसका हस्बैंड यूनचुल ये होता है। और बोमी को जाते हुए यूनचुल को लोगों ने उठा लिया होता है, ये बोल के कि यूनचुल तुम्हें कुछ गिफ्ट देने वाला है। लालची बोमी इसकी बातों में आ गई होती है, लेकिन इसको पकड़ कर ये लोग मेंटल हॉस्पिटल में लाकर डाल देते हैं, जो कि यूनचुल ने करवाया होता। यहाँ ली एक एक करके यूनचुल के काले चिट्टे सामने ला रही होती है, पर ये कमीना रोने लग जाता है क्योंकि ये एक पॉलिटिशियन है ना, तो पब्लिक को अच्छे से पागल बना सकता है। यह लालची बोमी पागल खाने में आ गई होती है गिफ्ट के लालच में। ये जल्दी बाहर नहीं आए तो ली पक्का पुलिस में जाकर सब कुछ बता देगी, क्योंकि उसको अपनी बॉडी भी तो खोजनी होगी ना कि कहाँ चली गई, इसलिए अब यहाँ से भागेगा से। कई ड्रामे किए इसने, डॉक्टर से दोस्ती करने की कोशिश करती है लेकिन वो फ़ायदा नहीं होता है। पर एक हादसे में इसने केयर टेकर की आईडी चुरा ली। यह ली की बेटी परेशान है कि माँ 2 दिन से घर नहीं आई है। ली परेशान हो गई होती है कि आखिरकार मेरी बॉडी लेकर बोमी कहाँ चली गई, और यूनचुल को एक थप्पड़ मार के फ़ोन लेकर भाग जाती है और कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि बोमी कहाँ गई है। बोमी आईडी का यूज़ करके डॉक्टर के रूम में आ गई होती है। तभी यूनचुल आ जाता है और डॉक्टर से बातें कर रहा होता है कि मेरी बीबी पागल है, उसको अकेले रूम में रखो और टॉर्चर करो, और पैसे भी देता। और ये सब बोमी अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया। और फिर से दोनों को स्निफ होता है और बॉडी वापस से स्वैप हो गई होती है, अपनी अपनी जगह फिक्स हो गई। अब बोमी हॉस्पिटल में आ गई होती है और खुद को ज़ोंबी प्रिटेंड करके यूनचुल को काट खाती है और ज़ोंबी बन के यहाँ से भाग जाती है। बहुत दिनों से इसने कुछ खाया भी नहीं होता है, तो बाहर आकर दबा दबा के खाना खाती है। ली भी आ गई होती है, काफ़ी खुश है अपनी बॉडी में वापस आकर। बोमी ने जो वीडियो रिकॉर्ड की थी उसको छुपा देती है कि सही टाइम आने पर इसका यूज़ करेगी। घर पे यूनचुल और रुइजिन अकेले पाकर दोनों रोमांटिक हो रहे होते, तभी ली आ गई होती है, जिसको देखकर हैरान हो गई कि यहाँ पर कैसे आ गई। और ली ने कैंची निकालकर सारे कपड़े काट दिए जो इसने इनको खरीद के दिए थे। यहाँ पर टीम लीडर ने रिजाइन दे दिया होता है, तो अब बॉस कौन बनेगा तुम्हें पता है? बोमी। बड़े छोटे सभी न्यूज़ हैंडल करती है ये, और कलीग इस पर काफ़ी गुस्सा करते रहते क्योंकि ये बहुत एरोगेंट होती है। यूनचुल और रुइजिन अब प्लान बना रहे होते कि ली की सारी धन दौलत प्रॉपर्टी सब कैसे हासिल करे। और अगले दिन रुइजिन मुंह छुपा के ली के ऑफिस में घुस जाती है और जो इसका विल होता है, जो सारी प्रॉपर्टी होती है, उसको सील लगा रही होती है ताकि ये अपने नाम कर सके। तभी यहाँ पर ली आ गई होती है और ये भागने लगी, और इसी भागा दौड़ी के बीच में ली सीढ़ियों से गिर जाती है और यूनचुल को खबर आती है कि तुम्हारी बीबी ली मर गई। और वहीं खड़ी बोमी ने भी ये सब सुना। आजकल इनके साथ ही रहती है और दलाली करती है इनकी। यूनचुल बोलता मरने दो, मर गई तो उसके फिंगरप्रिंट ले लो, विल पर काफ़ी मदद मिलेगी हमें। इतने में फिर इचिंग शुरू होती है और हम देखते बॉडी स्वैप हो गई। यह रुइजिन ने फिंगरप्रिंट ले लिया होता है और अचानक बॉडी गायब हो जाती है। रुइजिन डर जाती है बहुत कि कहाँ चली गई, कहीं भूत तो नहीं बन गई, मैंने गलती से ली की जान ले ली। बहुत उदास भी होती है, पर यूनचुल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसकी बीबी के मर जाने से। इन पे विल है जिसकी हेल्प से सभी धन दौलत उसकी अपने नाम कर सकते हैं। यह ली मरी नहीं होती है, बोमी की बॉडी में आ गई है और बोमी ली की बॉडी में पड़ी होती है बेहोश, ऐसे एकदम पड़ी, हिल भी नहीं पा रही होती, चोट लगी होती है ना इसको। ली को यकीन नहीं हो रहा कि पैसों के लिए मार दिया मेरे हस्बैंड ने मुझे, कितना कुत्ता है वो। तो रात को घर में विल डिस्ट्रॉय करने के लिए घुस जाती। यूनचुल छाती से चिपका के सोया होता है विल को एकदम,
आंखें खुलती है तो सामने भूत देखकर बेहोश हो जाता है और अगली सुबह तक बिल पूरी तरह से फट चुका होता है। अगले दिन ली ऑफिस में आकर चेक करती है, रुईजिन ने सभी पैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर कर दिए होते हैं। बाहर आती है तो रुईजिन मिल गई, ली भागने लग गई, तभी फिर इचिंग होने लग जाती है और वापस से ये डेड बॉडी बन गई होती है, यानी कि लाश। रुईजिन ने बॉडी देखी और सोच रही होती है कि बेहोश होगी, पर ये जिंदा होती। रुईजिन डर के भागती है, इसको लगता है कि ली अब गोस्ट बन चुकी है जो कि इसको परेशान कर रही है। यूनचुल बोलता है कि ये सब कैसे हो सकता है, शायद वो अभी भी जिंदा है, बेचारी मरी नहीं थी, बस घायल थी, इसलिए अब वो बेड रेस्ट ले रही होती है, अपनी बॉडी में वापस आ गई है। बॉमी गुस्से में आई होती है और चिल्लाने लगी कि फिर से तूने मेरी बॉडी का यूज करके बाहर गई, अभी नौकरी चली जाती मेरी तो क्या होता। पर बॉमी बहुत ही ग्रीडी लड़की होती है, इसने यूनचुल के साथ हाथ मिला लिया होता है और उसके कहने पर न्यूज़ में बोल देती है कि ली एक मेंटल पेशेंट है, जुआ खेलती है, रोड पर अरेस्ट हो गई थी और ड्रिंक करके गंदी गंदी वीडियो भी बनाती है नाचते हुए की। ली बेचारी हैरान होती है कि बॉमी, जिसको मैंने अपनी बहन माना, दोस्त माना, वो उस बैड गाइस का साथ क्यों दे रही है, इसे क्या पता कि नौकरी का लालच है। पर ली बेचारी बेड से उठ नहीं पाती है, बॉमी के अलग रूल है, ये अपनी लाइफ बेटर बनाने के लिए कुछ भी कर सकती। जल्दी यूनचुल को ली से मिलवा दिया, बेचारी चल नहीं पा रही होती। यूनचुल बोलता है जेल जाओगी या कोरिया छोड़ोगी, दो ऑप्शन है, बता दो जल्दी। ली बेचारी इसकी बेटी का सहारा लेकर इसको ब्लैकमेल कर रहा होता है। इसे अब चाहिए रेवेंज, बहुत बुरा रेवेंज चाहिए होता अपने हस्बैंड से। और दिन बीतने के साथ साथ ये धीरे धीरे खड़ी होने लग जाती, चलने फिरने लग गई। इसे बॉमी के रेफ्रिजरेटर में की मिलती है, जिसका यूज़ करके ये एक लॉकर तक पहुंचती है, जिसमें वहीं फ़ोन और कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, जिसमें सारे काले चिट्ठे यूनचुल के। बॉमी बैड गाइस के साथ है और हिटलर बन गई होती है ऑफिस में, सबके नाक में दम किया हुआ है इसने। लेकिन आज कोवर्कर ने इसको हक किया और काफ़ी खुश हुए कि इसने काफ़ी अच्छा काम किया, अच्छा न्यूज़ दिया है। और हम जान पाते हैं कि टीम लीडर लाइव आकर बॉमी की सच्चाई बता रहा होता है कि वो एक नंबर की फ्रॉड लड़की है। ये यूनचुल के स्पीच के दौरान सभी वीडियो प्ले होने लग गई होती है पीठ पीछे, हॉस्पिटल एंड चीटिंग एंड ऑल सारी, और इसकी इमेज काफ़ी ख़राब हो गई होती है। यह बॉमी को काम से निकाल दिया गया होता है, गुस्से में चिल्ला रही होती है, परेशान है और सोच रही थी कि हमने इतना हार्ड वर्क किया, लेकिन उस टीम लीडर की वजह से सब कुछ पानी में मिल गया। ली अब यूनचुल से डाइवोर्स चाहती है, पर वो मना कर रहा होता है। लेकिन ली ने अब ये पता लगा लिया होता है कि यूनचुल और रुईजिन ने सारा एसेट कहाँ पर ट्रांसफ़र किया है। तभी फिर से इसके इचिंग होती है और फिर से बॉडी स्वैप होकर एक दूसरे में चली जाती है। सभी एसेट्स रुईजिन ने प्राइवेट अकाउंट में रख दिया होता है अपने, बोल रही होती है कि सामान बांधो और अमेरिका चलो। यूनचुल जल्दी जल्दी कर लो बाबू, पर ली ने सब जुगाड़ कर लिया होता है इनको फंसाने के लिए, और विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए बॉमी के मुंह पर फाट भी करती है। जैसे जैसे बॉडी स्वैप हो रही है इनकी, बिहेवियर भी एक दूसरे का मिलता जा रहा है इनके अंदर। बॉमी ने इनके सभी करतूतों को पकड़ लिया होता है और रुईजिन अब इतना डर चुकी है कि बैग पैक करके भागने लग गई होती है। लेकिन बाहर ली वेट कर रही है, ऐसे कैसे भागने देगी। रुईजिन तो पगला गई होती है बेचारी, इसका सारा पैसा भी वापस जा चुका होता है और फटे हाल हो गई है। अगले दिन ली बॉमी की बॉडी में बाहर निकल गई होती है। चुल ने इसके वीडियो बनानी शुरू कर दी, इसको कुछ गड़बड़ लग रही होती और बॉमी ली की बॉडी में बाहर आई होती है और रुईजिन अभी ली से बातें कर रही है, पर इसको ली तो अपने सामने दिख रही है, तो हैरान कि मैं बातें किससे कर रही हूँ, फोन पर कौन है। तभी दोनों ने बॉडी स्वैप किया और बस इस बार यूनचुल और रुईजिन ने देख लिया उनको करते हुए। दूसरी तरफ डॉक्टर ने फाइनली रिवर्स पोशन बना लिया होता है। बॉमी छीन कर पीने लगी, पर डॉक्टर बताता है कि तुम दोनों को पीना होगा अभी सेम टाइम पर, एक के पीने से काम नहीं चलेगा। पर एक पोशन उसी ऑर्गेनाइजेशन वालों ने चुरा लिया है, तो अगर चाहिए हो तो उनसे लड़ाई वड़ाई करनी पड़ेगी भाई जाके। तभी एक दिन ली बॉमी को कॉल करके बताती है कि पोशन मिल गया है, और ये यूनचुल ने भी सुन लिया और पोशन लेकर यहाँ से भाग जाता है। पर सब इसको घेर लेते हैं और पोशन छीन लेते हैं, लेकिन उसकी जगह ये फेक पोशन दे देते हैं यूनचुल को, क्योंकि इनको पता है कि यूनचुल ये पोशन ले जाकर उस ऑर्गेनाइजेशन को देगा और हम उस ऑर्गेनाइजेशन का पता लगा के उनके पास पहुंच सकते हैं, ऐसा इनका प्लान होता है। अगले सीन में हम दोनों को देखते हैं लाइव अगर पूरे कोरिया को बॉडी स्वैप के बारे में बता रही होती है। सब इमोशनल हो गए होते हैं और यूनचुल फेक पोशन लेकर ऑर्गेनाइजेशन को बेचने गया होता है। पीछे से ये लोग भी पहुंच जाते हैं और दोनों लड़कियों ने खूब लड़ाई झगड़ा किया, यहाँ पे मजा आ गया होता है और रियल पोशन यहाँ से छीन कर चुरा कर एक साथ पी लिया। और ड्रामे के एंड में हमें दिखाया जाता है दोनों अब नॉर्मल हो गई होती है, अपनी अपनी बॉडी के अंदर स्वैप नहीं होती हैं और दोनों की लाइफ में बहुत से चेंजेस आए हैं। बॉमी जो कि केयरलेस थी अब वो सब कुछ अच्छे से करती है, जैसे ली किया करती थी, साफ सफाई करना, अच्छे से खाना खाना, टाइम पे उठना। लेकिन ली जो कि पहले टाइम टेबल पक्की थी वो अब देर से सोती है, मतलब दोनों की कुछ हैबिट्स एक दूसरे में चले गए होते हैं। हाँ, ली अब जंक फूड भी बहुत खाया करती है और बॉमी अपना न्यूज़ एंकर का काम करती है। उससे मस्त तो यूनचुल के साथ हुआ होता है, भिखारी बन गया होता है, रोड पर गत्ते के अंदर सोता है और भीख में मिला हुआ खाना खाता है। और रुईजिन बेचारी अब क्लीनिंग और झाड़ू पोछा मारने का काम करती है। और यहाँ पर ये ड्रामा खत्म हो जाता है। वीडियो को लाइक कर देने पर तुम्हें अच्छी लगी और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय।